हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पेपर जो कि बोर्ड के पेपर है। और ये पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो अगर आप सच में 70 में 70 मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड के पेपर में तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। मैं आपको पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। जैसे कि अभी मैंने ये नाम को हाइड कर चुका है, ये मेरे एक स्टूडेंट का था। तो ये कोड है 801AD। अभी हुआ था जो हमारा पेपर 24 मार्च 2022 को। तो पूरा सोल्यूशन है क्लास 10 का यूपी बोर्ड का। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 है, हिंदी लिखा हुआ है। तो क्लास 10 का यूपी बोर्ड का ये हमारा पेपर है। समय है 3 घंटा 15 मिनट ये है। और टोटल पूर्णांक हमारा दिया गया है इधर 70। टोटल पूर्णांक है हमारा 70। तो हमारा आ जाइए, हमारा क्या है पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 1 नंबर का है, इसमें से जो सही है हमको वो करेक्ट करना है। तो देखिए ये जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी किसके द्वारा लिखा गया है? बोल रहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, तो ये रॉन्ग है। त्रिवेणी जो है वो लिखा गया है हमारा श्याम देव द्वारा। इनके जो रचनाकार हैं वो है श्याम देव, ठीक। और इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ये करेक्ट है। शिक्षा और संस्कृति जो है हमारा, ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। अजंता डॉक्टर भगवत सरकार उपाध्याय द्वारा लिखा गया नाटक है, ये भी सही है। तो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए कि इनमें से जो सही नहीं है उसे पहचान कर लिखिए। तो 3 ऑप्शन सही है, ये वाला हमारा गलत था, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। मतलब ये 1 2 3 4 दे रखा है और ये भी 1 नंबर का है। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ढलुआ क्लब के जो है हमारे रचनाकार वो हैं बाबू गुलाब राय। ढलुआ क्लब के हैं बाबू गुलाब राय। भूले बिसरे चित्र के हमारे ये बहुत फेमस है, तो इसके है भगवती चरण वर्मा। आहूति के हैं हमारे ईला चंद्र जोशी। निर्मला बहुत हमारी फेमस कृति है और इसके हैं प्रेमचंद्र। लेकिन हमें कोई एक करना था, तो आपको जो भी आए इसमें से एक आप कर देते और उनके लेखक के नाम लिख देते तो आपको आराम से नंबर मिल जाता। ग वाला हमारा क्वेश्चन है, आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा मतलब ऐसा लेखक का नाम लिखना है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हो। आत्मकथा मतलब होता है खुद के बारे में लिखी हो, खुद के बारे में जीवनी। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बलराज साहनी के द्वारा लिखा गया है। बलराज साहनी के द्वारा लिखा गया है मेरी फिल्मी आत्मकथा। इनकी जो कृति का नाम है मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आगे दिया कलम का सिपाही किस गद विधा पर आधारित है। तो कलम का जो सिपाही है वो किस गद विधा पर आधारित है, मतलब क्या चीज है कलम का सिपाही? तो कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है। मतलब इसमें जीवनी बताया गया है और ये लिखा किसके द्वारा गया था? अमृत राय द्वारा। तो हमारी कौन सी विधा हो जाएगी? ये विधा में जीवनी कहलाएगी। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। तो निराला की साहित्य साधना लेखक का हमारा नाम हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा। आगे बढ़ा, द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। द्विवेदी युग का कोई भी एक कवि। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। पहला कवि तो नाम से ही हमारा हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा, अगर आपको फिर कभी पूछ दे तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी। आगे दिया भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग के बारे में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी विशेषताएं थी। तो भारतेंदु युग की पहली विशेषता थी, उसमें जितने भी कवि थे अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश में लगे हुए थे कि जितने भी अंधविश्वास है भारत में दूर किया जाए। और दूसरी विशेषता है कि जो भी अंधविश्वास दूर करते थे वो लोग अपने कविताओं में, लेखकों में हास्य और व्यंग का प्रयोग करके उसको अलग करते थे। नेक्स्ट ग क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी कविता की पहला हमारा विशेषता जो था काव्य नवीन छवि। और जो हमारी दूसरी विशेषता थी इसकी कविता की रचना, इसमें बहुत सारी कविता की रचना की गई है। और यही हमारी क्या होगी? प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हो गई। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये पूरा सा हमारा गद्यांश दे रखा है, देख सकते हैं 2
आप पूरा पैसेज देख सकते हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं पहले कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको कुछ नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं और इनके भी आपको बारे में व्याख्या करनी है। नीचे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या इस पे दिया हुआ है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, फिर देखना है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको संकेत लिखना होगा, फिर संदर्भ लिखना होगा, फिर डैश देके व्याख्या लिखना होगा। संकेत, संदर्भ, व्याख्या आगे दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि संकेत में आप ऊपर से लेके और नीचे तक का थोड़ा थोड़ा शब्द डाल देंगे। संदर्भ में लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है उसके द्वारा लिखी गई है और जिसकी रचनाकार हम आपको बता दें कि इसकी जो रचना किए थे ये मित्रता के पाठ से है और इसकी रचना की गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ऐसे आप लिख लेंगे। आगे दिया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो भी रेखांकित की थी उसको थोड़ा सा अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर आपको लिख देना है। आगे दिया तीसरा क्वेश्चन, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो हम अपने मित्र के प्रति वफादार रहेंगे, मित्रों के साथ अच्छा दोस्ती निभाएंगे। मतलब जो भी आपको ऊपर पढ़ने में समझ में आए वो आप नीचे लिख देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमें या तो ऊपर का करना था या ये ख वाला ऑप्शन दिया, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो वो मित्रता चैप्टर में का था तो उसमें का इजी होगा, तो आप ऊपर वाला कर लेंगे। आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। हमेशा याद रखिएगा संदर्भ सहित व्याख्या आपको देगा 2+4 नंबर का, मतलब 2 नंबर आपको संकेत संदर्भ मिलेगा और 4 नंबर व्याख्या पे मिलेगा। आगे दे दिया उधो मोहि ब्रज बिरसत नाही, किसी एक का करना है। या तो आप क वाला कर लीजिए या फिर आप नीचे देख सकते हैं ख नंबर में भी दिया हुआ है। तो क वाला उधो वाला अक्सर पूछा जाता है और मैं आपको बता दूं कि ये जो उधो है वो लिया गया है सूरदास जी से। सूरदास जी इसके लेखक हैं और सूरदास जी के ये पद से, ठीक है, जो चैप्टर है इनका पद से सूर सागर से लिया गया है। सूरदास जी द्वारा लिखी गई सूर सागर से लिखा गया है। तो आप यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या लिख देंगे। तो कोई दोनों क ख में से कोई एक करना था तो ऊपर वाला इजी कर देंगे। 5वां नंबर में से आइए, 5वां नंबर आप देख सकते हैं 5वां का क। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आप किसी भी तीनों लेखक में से एक लेखक का जीवन परिचय हेडिंग डाल के पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे। आपको मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का अक्सर पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद जी का इजी भी होता है, ऊपर लिख लेंगे जयशंकर प्रसाद और नीचे लिख देंगे ऐसे, फिर हेडिंग देंगे जीवन परिचय। ऐसे जीवन परिचय लिख के और फिर उनके बारे में आप क्या करेंगे ऐसे डैश देके पूरा लिख देंगे, एक ही के बारे में लिखना है। ख नंबर में भी हमारा है, ऊपर तो लेखक का हो गया, बोर्ड है किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। सेम ऊपर वाला प्रोसेस अपनाएंगे तो आप तुलसीदास का लिख देंगे, तुलसीदास का अक्सर पूछा जाता है। आइए 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप अपनी संस्कृत का बुक पढ़े होंगे तो इसको आराम से इसका आप अनुवाद कर लेंगे। पहले आप संकेत डालेंगे अनुवाद करते समय, ठीक। पहले क्वेश्चन नंबर 6 डाल लीजिएगा। संकेत में ये 2 अक्षर शुरू का डैश 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 देके और फिर लास्ट का एक अक्षर डाल लेंगे। फिर संदर्भ लिख लेंगे क्योंकि संदर्भ दिया है किस पार्ट से लिया गया है आपके, उससे लिख लेंगे। फिर हिंदी अनुवाद नीचे हेडिंग डालेंगे और हिंदी अनुवाद के आगे डैश देके आपको लिख देना है कि इयम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, यह नगर में बहुत सारे धर्म के संगम स्थल पाए जाते हैं। जो भी हो, क्योंकि संस्कृत तो मैं पढ़ाता नहीं तो इसको हल्का फुल्का मैं आपको बता सकता हूँ, इसका अच्छे से हिंदी अनुवाद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या अथवा में ये दिया था, या तो आप ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करिए। तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला का ज्यादा व्याख्या करना होगा। आइए 7वां नंबर पे, 7वां नंबर पे बोल रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th क्लास में है तो जरूर से जरूर एक श्लोक 2-3 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिख रहा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मान लीजिए आप कोई ऐसा याद कर लीजिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो तो आप वो नहीं लिख सकते, या लिखेंगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा। तो आप 2-3 याद कर लीजिएगा तो हो सकता है आपको काम आ जाए। आगे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 4 प्रश्न है। अगर आप अपनी हिंदी बुक में संस्कृत वाले चैप्टर को पढ़े होंगे, संस्कृत वाले टर्म को, तो कोई भी 2 का आपको आंसर देना है, बस 4 में से 2 का देना है। आगे 8वां का दिया है या तो करुण रस का परिभाषा लिखिए या हास्य रस का परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी देना है। तो आप करुण और हास्य रस दोनों की परिभाषा एकदम आसान होती है तो किसी एक का आप लिख दीजिएगा और उदाहरण भी दे दीजिएगा। उसी तरह उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा लिखना है किसी एक का। तो आपको जो याद हो, या तो उपमा याद है या उत्प्रेक्षा याद है, तो उसको हेडिंग डाल के आप लिख देंगे। फिर हमारा ग नंबर में है, सब देख सकते हैं 2-2 नंबर का। बोला सोरठा छंद लिखिए या रोला छंद की परिभाषा लिखिए। तो ये भी एकदम आसान आसान होता है, आपको कोई एक लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा, कोई एक हमको करना है।
दोस्तों हमारे 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। मतलब इतना 6 नंबर तक दिया हुआ है, रोमन नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर तक दिया गया है। आपको कोई भी 3 उठाना है और एक एक शब्द बना देना है। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है, जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो शब्द के आगे लगता है। तो हम अ से क्या बना देंगे? एक एक शब्द बनाना है तो आप अ से अनाथ बना सकते हैं। ठीक, और धी से अधिकार बन सकता है, एक एक शब्द बनाना है। अनु से अनुपस्थित बना सकते हैं। तो ये सब एकदम आसान होता है और आपको 3 नंबर तुरंत से मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, एक एक शब्द बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसी का ख पार्ट दिया हुआ है। ख पार्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 का प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे होता है। शब्द के पीछे जो लग के बनता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। अब वा से हमें बनाना है, तो वा से हम लोग क्या बना सकते हैं? आप कुछ भी सोच के बना सकते हैं अपने मन से। तो जैसे मैं बना दिया, मान लीजिए वा से मीवा। वट से बना सकते हैं आप करवट, जैसे करवट लेना होता है ना, तो वहां से आप बना सकते हैं। आई से मलाई। मतलब आपको कोई भी 2 बनाना है इन पांचों में से, तो कोई भी 2 बना देंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ, तो इतना एकदम इजी होता है। आगे ग नंबर में आपका क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करना है, बस हमको नाम नहीं लिखना है। तो समास विग्रह में हमारा देखिए, माता का क्या हो जाएगा? माता का पिता ऐसे दिया है, तो इसका समास विग्रह करते समय हमें कुछ नहीं करना है, डैश की जगह लिख देंगे और माता और पिता। त्रिनेत्र का क्या लिख देंगे? 3 है नेत्र जिसके, इसका हो जाएगा 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र इसका हो गया। आगे ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम लिखना है। तत्सम लिखना है तो मैं आपको इन 5 में से 2 का केवल लिखना है। देखिए, कान का तत्सम होता है कड़, महुआ का जो तत्सम होता है मधुक। आपको कोई 2 लिखना है, मैं सारा बता दे रहा हूँ। हाथ का होता है हस्त, पंख का हमारा होता है पक्ष, और बानर का होता है हमारा बंदर। ठीक है, तो आपको कोई भी 2 जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हैं। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। ऐसे इतना इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई भी लड़का अगर अच्छा सा हल्का सा अगर पढ़ के भी गया होगा 10 दिन पहले से भी, तो उसे आ गया होगा। आगे बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। मतलब इन 5 में से कोई भी आप 2 उठाइए और उसका पर्यायवाची लिख दीजिए, और 2 ठो लिखना है, 2 2 ठो पर्यायवाची। तो चंद्रमा का देखिए, शशि होता है, सुधाकर होता है, निशापति होता है, चांद चंदा सब होता है, चांद चंदा। ठीक है, चंद्रमा का। कपड़ा का होता है वस्त्र, क्षीर। ठीक है, केवल 2 ही लिखना है तो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख देंगे इनका। अब बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। देखिए संधि विच्छेद बोला, इत्यादि का होगा, इति धनादि का होता है इत्यादि, और यहाँ पे जो हमारा संधि है इसमें यड़ संधि है। तो ये सब एकदम इजी इजी है और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा प्रत्युत्तरम, प्रतिधन उत्तरम, तो इसका हो जाता है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, और ये भी हमारा है यड़ संधि, दोनों यड़ संधियां। आगे ख नंबर पे आते हैं। बोला निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो आपको इसके लिए पूरा याद करना पड़ेगा, एक आध 2 का याद कर लीजिएगा। अधिकतर मती फल नदी का ही पूछता है। तो देखिए बोला या तो फल का लिखिए, या मती का, नदी का लिखिए, अथवा मधु का। तो देखिए फल का हम बता दे रहे हैं आपको, फल का पंचमी विभक्ति में बहुवचन लिखना है, मतलब पंचमी विभक्ति में बहुवचन पे लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका फलाताम, फलाताम होता है। देखिए नदी का हम बता दे रहे हैं पंचमी विभक्ति में बहुवचन नदिभ्य होता है। ठीक है, नदिभ्य। नीचे क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। मतलब बोला ये सब वो पहले से दे रखा है, बोला कौन से धातु में आएगा और कौन से लकार में आएगा। तो देखिए अपठतम जो है ना, लंग लकार में आएगा। ये आता है लंग लकार का। और इस लंग लकार में कौन, ये तो हो गया लकार के बारे में। मध्यम पुरुष का ये है द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। घ नंबर दिया है, 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको जो भी चारों में से आसान, आपको अगर पढ़े हैं संस्कृत तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखने के लिए आ रहा है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पे, देशाटन से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, विज्ञान से लाभ और हानि। तो हमें लग रहा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी विद्यार्थी से रिलेटेड, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। देखिए जो 12 क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना है। हमको क्या करना है, इसमें कई तो खंड दिया, जैसे खंड क दे दिया,
कोई भी हमको एक करना है, जैसे क हो गया, फिर देखिए ख में दिया है हमारा, आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ख में दिया है कड़ पर, अगर कड़ पर है तब कड़ कर दीजिए। ग में दिया है अग्र पूजा पे, तो आपके जो सिलेबस में है आपको जो पढ़ाया गया आप उस पे करेंगे। घ पे दिया है कर्मवीर भारती भरत पे, अंग पे दिया है मेवाड़ मुकुट, च पे दिया है मुक्ति दूत। देखिए हम लोग की तरफ जनरली क्या चलता है, मुक्ति दूत पढ़ाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 डाल के फिर च डालेंगे और मुक्ति दूत कोई भी एक करना था, ये च तक दिया था, कोई भी एक करना था, तो मुक्ति दूत का ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, ये और ये वाला दोनों क्वेश्चन कर देंगे। बाकी 6 नंबर और ज नंबर भी दिया है, तो जो जो जिसके जिसके सिलेबस में जो दिया था वो अपना कर देगा। तो जनरली मुक्ति दूत ही पूछा जाता है, हम लोग वहां पे कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये बोर्ड का पेपर समझ में आया होगा और एकदम इजी है। मैंने सारा चीज आपको इसमें इंक्लूड किया है, जो जो चीजें पूछी गई थी। और ये पेपर अभी 24 मार्च को जो बोर्ड का पेपर हुआ था क्लास 10 का वो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने भी अभी बोर्ड का परीक्षा दिया है और आपको भी अगर अपना मॉडल पेपर या अपना बोर्ड का पेपर का अगर सोल्यूशन चाहिए, या आप भी सोच रहे हैं कि आपके बोर्ड के पेपर का सोल्यूशन डाल दिया जाए, तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप फॉलो करिए वहां पे, या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप वहां पे हमें सेंड करिए, हम आपका भी क्वेश्चन पेपर का जो बोर्ड में हुआ है उसका सोल्यूशन करके डालेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।